देखिए यहाँ पे 4 नंबर कह रहा है व्यास 3 मीटर वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। ठीक है, तो इसका व्यास दिया, देखिए ये कुआं खोदा गया है, बेलनाकार कुआं है ना, देख रहे हैं। ठीक है, जिसका व्यास दिया है 3 मीटर, तो व्यास 3 मीटर है तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी, यानी कि हो जाएगी त्रिज्या 1.5 मीटर। अच्छा, इसकी गहराई जो दी है वो कितनी दी है, गहराई 14 मीटर गहरा दिया है। ठीक है, इसमें से निकाले हुए मिट्टी को कुएं के चारों ओर, देखिए इसमें से जो मिट्टी निकला है कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ा एक वलयाकार है ना, वृत्ताकार वलय बनाते हुए, ठीक है, समान रूप से फैलाने पर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। ठीक है, नहीं होता है कुआं से जो मिट्टी मिला चारों तरफ फैला के एक चबूतरा टाइप का या बांध टाइप का ये बना दिया है। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई दी हुई यहाँ पे कितनी दी है, चारों तरफ से कितना मीटर फैलाना है, 4 मीटर। ठीक है, चलिए इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये वाली चीज ज्ञात करनी है। तो बांध की ऊंचाई हम लोग स्मॉल एच से डिनोट कर देते हैं या एच मान लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, किस तरह से लिखेंगे, कुएं की त्रिज्या या बेलन की त्रिज्या, कुआं की त्रिज्या यानी कि बेलन की त्रिज्या, ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 3/2 मीटर यानी कि 1.5 मीटर हो जाएगा। समझ गया ना, 1.5 मीटर। और इस बेलन की गहराई या ऊंचाई भी लिख सकते हैं, या कुआं की गहराई लिख दीजिए, कुआं की गहराई, कुआं की गहराई, कुआं की गहराई है ना, या ऊंचाई भी लिख सकते हैं। तो उसको हम लोग बड़ा एच से सूचित कर देते हैं, वो कितना है, 14 मीटर है ना, क्वेश्चन में 14 मीटर ये गहराई इसकी। चलिए, और ये जो वृत्ताकार वलय बना रहे हैं उसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या भी लिखनी होगी। तो लिखेंगे वृत्ताकार वलय यानी कि या बांध भी लिख सकते हैं, बांध की आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या तो वही हो जाएगी जो आपके किसकी होगी, बेलन की होगी, यानी कि आंतरिक त्रिज्या यानी कि आर बराबर है 1.5 मीटर। अच्छा, बाह्य त्रिज्या क्या होगी इसकी, बाह्य त्रिज्या उसको हम लोग बड़ा आर से सूचित कर देते हैं, और वो हो जाएगा 1.5 में जोड़ देंगे ये जो चौड़ाई हो रहा है 4 मीटर। चलिए, तो यहाँ जुड़ेगा तो ये आपका हो जाएगा 5.5 मीटर आर का मान। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो हम लोग यहाँ माने हैं ना, तो सबसे ऊपर लिख देते हैं, लिखना ऊपर ही चाहिए था हमको। माना बांध की ऊंचाई बराबर हम लोग एच माने, तो सबसे ऊपर लिखना ही अच्छा रहेगा, एच मीटर। चलिए, तो देखिए यहाँ जो बांध बन रहा है वो मिट्टी नीचे कुएं से निकल रही है, यानी कि कुएं के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, है ना, बांध का जो आयतन होगा वह किसके बराबर होगा, कुआं के आयतन के, क्योंकि जितना मिट्टी मिल रहा है वही ना फैला रहे हैं, कुआं का आयतन दोनों का बराबर होगा ना बराबर। तो इस बांध का आयतन कैसे निकालेंगे, तो देखिए बांध जो है ऊपर से वलय आकार का दिख रहा है ना, रिंग जैसा दिख रहा है, तो रिंग का जो आयतन होता है वह होता है पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, और जब इसकी ऊंचाई में गुना कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। और कुआं का आयतन पता ही है, उसका होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ देखिए इसकी ऊंचाई जो है ना हम लोग बड़े एच से सूचित किया है ना कुएं की गहराई को, इसलिए एच से। चलिए यहाँ पाई से पाई काट दे क्या, चलिए बड़े आर का मान यहाँ देखिए कितना है, 5.5 ना, तो यहाँ हो जाएगा अंदर 5.5 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर यानी कि आंतरिक त्रिज्या कितनी है, वो है 1.5 का स्क्वायर गुना में एच बराबर में स्मॉल आर है 1.5 गुना में 1.5, और कैपिटल एच कितना है आपके पास, कैपिटल एच का वैल्यू है 14। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर करिएगा तो यहां से आ जाएगा 30.25 माइनस इसका हो जाएगा 2.25। ठीक है, और गुना में है आपका h बराबर में इसको इंटू कर दें क्या, चलिए इंटू कर देते हैं, 2.25 इंटू में 14 इसे रहने देते हैं। चलिए यहाँ घटाइएगा तो हो जाएगा 28 गुना में h
बराबर में 2.25 गुना में 14, इसको ले जाते हैं भाग में, तो h बराबर हो जाएगा 2.25 गुना में 14 और बटा में 28 मीटर। चलिए इसको इससे काटिए 2 बार में, इससे भाग कर देंगे तो आ जाएगा 1.125 मीटर, यानी कि यहाँ आ गई आपकी बांध की ऊंचाई। इसलिए बांध की ऊंचाई आपका आ गया कितना, 1.125 मीटर। समझ में आया ना। चलिए अगला